हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल बिजनेस। एक छोटे व्यापार को कैसे शुरू किया जाए। बहुत सारे लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि मुझको मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो मैं मेरा खुद का ही कोई व्यवसाय स्टार्ट करता हूं। तो मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक माइंडसेट की जरूरत है। बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो व्यापार स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आप बोलेंगे कि आपने छोटा मोटा वर्ड यूज क्यों किया, हम तो बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बट उस बड़े बिजनेस तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत तो छोटे से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि आज की डेट में जो बड़े बड़े बिजनेस मार्केट में अवेलेबल हैं, कभी ना कभी उनका डे 1 था और उन्होंने बहुत छोटी सी शुरुआत की थी। शुरुआत करते हैं कि हमको छोटा बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कोई रेस्टोरेंट या फूड इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसके पीछे काफी सारी वर्किंग करनी होगी, काफी सारे एफर्ट्स करने होंगे। सबसे पहले आपको एक जो बिजनेस माइंडसेट है वो लाना पड़ेगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर इनबिल्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग भी बिजनेस करते हैं वो मजे में बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस आपसे आपका समय, आपसे आपकी एनर्जी, आपका पैसा। आप किसी और चीज में पैशनेट थे, वो पैशन भी मांगता है। आप किसी और चीज के लिए सीरियस थे, आपसे सिंसियरिटी बिजनेस अपने अंदर मांगेगा। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान नहीं है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान होता तो आज कितने ही लोग, या मैं कहता हूं मोस्टली सभी लोग बिजनेस ही कर रहे होते, फिर जॉब तो कोई करता ही नहीं। बट नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने में एफर्ट्स लगता है। बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। आपको ये पता नहीं होता कि खाना कब खाना है, आपको ये पता नहीं होता कि घर कब जाना है। तो बिजनेस स्टार्ट करना नामुमकिन नहीं है, बट थोड़े से एफर्ट्स शुरुआती दिनों में मांगते हैं। अब बात करते हैं, सपोज आपने स्टार्ट किया एक रेस्टोरेंट का बिजनेस या फूड चेन बिजनेस, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले टाइम के तौर पे, एफर्ट्स के तौर पे आपकी सिटी में जितने भी करंटली रेस्टोरेंट चल रहे हैं या फूड के कोई भी छोटे छोटे कार्ट्स लगे हुए हैं, आपको उन कार्ट्स पे जाना होगा, आपको उन रेस्टोरेंट्स में जाना होगा। वहां का एम्बियंस देखना है, वहां लोग कैसे आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह का खाना सर्व होता है। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो आपको ये नहीं कि वहां जाके बहुत सारा खर्चा करना है। आप वहां पर कुछ सीखने जा रहे हैं। आपको समझना है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की वेटर इनको सर्विस दे रहा है, या किस तरह का ये एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं। आपने रेस्टोरेंट में जाकर के वेटर को बुलाना है, उसको कोई खाने पीने के आइटम्स में से कोई भी चीज मंगानी है। अब आपको ये इवेल्युएट करना है कि वेटर किस तरह से आपसे ऑर्डर लेता है, कितनी देर में ऑर्डर की सर्विंग करता है, ऑर्डर देने से लेकर के ऑर्डर आने में कितना समय लगता है, किस तरह से ऑर्डर का प्रेजेंटेशन होता है। और आपको ये भी महसूस करना है कि जो टेस्ट खाने के अंदर आना चाहिए, क्या वो टेस्ट उस लेवल तक का है या उसमें कोई कमी है। आप चाहें तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आपके पास में सेल फोन होता है तो आप सेल फोन के अंदर भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आगे याद रखने के लिए कि आपको किन किन चीजों पे वर्किंग करनी है। अब आप जब रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस देखते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस करना है, आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में जाना है, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो चीज ऐसी है जो कि लोगों को चाहिए और वो नहीं मिल पा रही है। आपको वहां पर एक गैप को फिल करना है। अगर आप वो गैप फिल करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके पास आएंगे। अब आपने 15 दिन 20 दिन के अंदर ये सारी वर्किंग कर ली है, उसके बाद में अब आपको करनी है एक खुद के लिए जगह सर्च। आप जिस एरिया में हैं उस एरिया के आसपास कोई बहुत महंगी नहीं, कोई बहुत लेविश नहीं, बट एक छोटी सी जगह सर्च कीजिए। आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक छोटा सा सेटअप डालना है। आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज आपको जो होता है ना, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं तो ये चीज नहीं करूंगा, मैं छोटे काम करने के लिए थोड़े ना बनाऊं, मैं तो बड़े काम करूंगा। सर देखिए, जो इंसान बिजनेस करके बड़ा बनता है सबसे पहले वो कभी ना कभी छोटे काम करता ही है। उसी तरीके से अगर आपको अपने शॉप का शटर ओपन करना है, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको झाड़ू लगानी है, हो सकता है किस दिन वहां पर सर्विस पर्सन नहीं आया, सफाई कर्मचारी नहीं आया, आपको झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, तो हो सकता है कभी किसी दिन कोई वेटर छुट्टी पे चला जाए या कोई 2-3 वेटर नहीं आए, आपको भी सर्विंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब आप स्टार्ट करते हैं उस लोकेशन को सर्च करना। लोकेशन सर्च कीजिए, कम से कम पैसे में मार्केट में सेकंड हैंड फर्नीचर या आपको टेबल चेयर सेटअप के लिए मिलते हैं, तो कोशिश कीजिए नए ना खरीदें, एक बार के लिए सेकंड हैंड से काम कर लें। उसके बाद में आपने छोटा मोटा डेकोरेशन किया, हाई फाई डेकोरेशन बच जाइए।
और वहां पर एक अपना नया सेटअप स्टार्ट कीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब खुद काम करेंगे, आपने खुद का छोटा सा सेटअप डाल लिया, वो भी कम बजट में, कम इन्वेस्टमेंट में, तो आपको समझ में आएगा कि मुझको अब क्या वो प्रॉब्लम, क्या वो चैलेंजेस है जो मैं अभी फेस कर रहा हूं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चैलेंजेस को लिखिए, समझिए, डिस्कस कीजिए और उसको भी ओवरकम कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं दोस्तों, आपको कभी भी बिजनेस आपके इंटरेस्ट का करना है, किसी दूसरे के बताए जाने के द्वारा नहीं करना है। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत लोग भरे पड़े हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, या कुछ बड़े लोग भी हो सकते हैं। चीजों को अदरवाइज मत लीजिए, पर लोग आपको एज ए सजेशन ज्ञान दे देते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, इसकी बहुत अच्छी आजकल मार्केट में डिमांड है, या वो बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसके मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड स्टार्ट कर रही है। पर अगर आपकी नीड कुछ और है, आपका पैशन कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो वो किसी और के कहे जाने पे आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पर क्या आप उसको इंटरेस्टफुली रन कर पाएंगे? शुरुआती दिनों में अगर आपने उसको चला भी लिया, पर आपको अंदर से फायर नहीं आ रही, पैशन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, वो बिजनेस ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। सो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है। आपका जो भी इंटरेस्ट है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फाइंड कीजिए। उस इंटरेस्ट को फाइंड करने के बाद में मार्केट में सर्च कीजिए, उस तरह की दुकान, उस तरह के बिजनेस कैसे चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे क्लाइंट आते हैं, कैसे क्लाइंट डील करते हैं। कुछ चीजें 10, 20, 30% आपको मार्केट में घूमने के बाद में समझ में आएंगी, बट बाकी की चीजें जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके बाद में एज ए चैलेंज आपके सामने आएंगी। आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपने लक्ष्य लिया है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आगे तक जाना है। तो उन बिजनेस के चैलेंजेस को लिखिए, डेली बेसिस पे जब भी आपको टाइम मिलता है उनके ओवरकम की, उनके सॉल्यूशन की कहीं ना कहीं ढूंढिए। कोई ऐसी चीज सुनिए, कोई ऐसी चीज समझिए, या कोई ऐसी देखिए जहां से आपको उसका सॉल्यूशन मिले। क्लाइंट से फीडबैक लीजिए, क्योंकि क्लाइंट से फीडबैक लेना जरूरी है। आप क्लाइंट से फीडबैक लेंगे तो क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है, वो क्लाइंट दोबारा पलट के आपके पास आएगा। प्लस अगर आपने क्लाइंट से फीडबैक लिया तो दोबारा आने के बाद में आप उस क्लाइंट को, जो पिछली बार उसने प्रॉब्लम फेस की थी, इस बार उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा। सो दोस्तों, होपफुली मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इसके अंदर कवर कर दिए हैं आज की वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।